नमस्कार। आप दीक्षा टीपीटी एडवांस कोर्स 2 कर रहे हैं। इसका प्रथम भाग 3D और 2D आकृतियाँ के प्रश्नोत्तरी का PDF लेकर हम आपके पास उपस्थित हुए हैं। आइए इसे देखते हैं एक एक करके। इसका पहला प्रश्न है कि रानी ने अभी कक्षा 1 में दाखिला लिया है। वह केवल समभुज त्रिभुज को देखकर उसे त्रिभुज बताती है, बाकी त्रिभुज उसकी नज़र में त्रिभुज नहीं है। आपको क्या लगता है उसकी शिक्षिका को इस समझ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है रानी को अलग अलग त्रिभुज की उनके नाम के साथ पहचान करानी चाहिए। 2 में है रानी को बताना चाहिए कि जिस आकृति की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। रानी को अलग अलग तरह के त्रिभुज देकर उनके दिखने वाले गुणों की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए। और 4 नंबर में है रानी को अलग अलग प्रकार के त्रिभुज की परिभाषा याद करानी चाहिए। तो इसका तीसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है कि रानी को अलग अलग तरह के त्रिभुज को देखकर उनके दिखने वाले गुणों की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए। तो यह 3 नंबर विकल्प सही है। इसका दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्प से चुनकर बताएं कि कक्षा 1 में आकृतियों की समझ विकास करने के लिए बच्चों के पास कौन सा कौशल होना चाहिए। 1 से अधिक विकल्प आप चुन सकते हैं। पहला है आकृतियों के बीच अंतर देख पाना, दूसरा है आकृतियों के बीच समानताएं देख पाना, तीसरा है एक जैसी आकृतियों का मिलान कर पाना, और चौथा है एक जैसी आकृतियों के समूह बना पाना। तो इसमें चूँकि सभी कौशल से जुड़े हुए हैं, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों विकल्प सही है। इसका तीसरा प्रश्न है कि कक्षा 1 के शिक्षक ने बच्चे को आकृतियाँ छांटकर उनके समूह बनाने के लिए 2 आधार दिए, एक गोल और दूसरा लाल, लेकिन ज़्यादातर बच्चे किसी एक ही आधार को ध्यान में रखकर समूह बना पाए। क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे दोनों आधार को ध्यान में रखकर समूह को नहीं बना पाए? इसका सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है बच्चों के लिए एक साथ एक से ज़्यादा गुण ध्यान में रखकर समूह बनाना मुश्किल है। दूसरा है कक्षा 1 के बच्चे समूह बनाने जैसा जटिल कार्य नहीं कर सकते। और तीसरा है बच्चे को समूह आधार खुद से चुनने की आज़ादी न देना इस तरह की परेशानियाँ बढ़ा देता है। तो इसका सबसे सटीक विकल्प 1 नंबर है। इसका 4 नंबर सवाल है कि कक्षा 1 के बच्चे को आकृतियों के समूह बनाना सिखाने के लिए गतिविधियों का कौन सा क्रम सही होगा? 3 भी क्रम दिए गए हैं। पहला है समूह बनाने के लिए आधार चुनने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, दूसरा है आकृतियों की विशेषता के आधार पर आकृतियों को समूह को और छोटे समूह में बांटना, और तीसरा है बच्चों के समूह बनाने के लिए आधार को पहले बताना। तो इसमें तीसरा विकल्प सबसे होना चाहिए, यानी बच्चे को समूह बनाने के आधार को पहले बताना, उसके बाद 1 नंबर होगा और उसके बाद 2 नंबर होगा। यानी कि इसका तीसरा विकल्प, इसका तीसरा, पहला और दूसरा विकल्प का क्रम होगा, अर्थात जो 2 नंबर इसका सबसे सही उत्तर होगा। इसका 5 नंबर सवाल है कि वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्यामिति की समझ बनाने के लिए सबसे पहले आकृतियों को समझ कैसे बनाना शुरू करते हैं? आप कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। आकृतियों को दिखावट के अनुसार, आकृतियों के पहचान के अनुसार, आकृतियों को उन्हें विशेषता बताकर सीधे दिखाकर, और आकृतियों के औपचारिक नाम को याद करके। तो इसका पहला विकल्प सबसे ज़्यादा सही है। इसका 6ठा प्रश्न है कि 2 आयामी आकृतियों की समझ बच्चों में विकसित करने के लिए कक्षा 1 की पूनम जी ने गत्ते की आकृतियों को काटते समय वृत्त को पीले रंग से, वर्ग को लाल रंग से, त्रिभुज को नीले रंग से रंगे। क्या इस तरह की विशेष रंग को ध्यान में रखते हुए आकृतियों की समझ विकसित करना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा? पूनम जी को किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आप 1 से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें तीसरा और चौथा विकल्प सबसे अच्छा है। चुनौती हो सकती है क्योंकि बच्चे ज़्यादा शायद आकृति में ध्यान न देकर केवल रंग का ध्यान दें,
और चौथा है चुनौती हो सकती है, क्योंकि बच्चे किसी विशेष आकृति के किसी रंग को जोड़ सकते हैं। अतः इसका तीसरा और चौथा विकल्प सबसे उपयुक्त है। इसका 7वां प्रश्न में लुढ़कने वाला और खिसकने वाला समझ बनाने के लिए गतिविधि दी गई है और इस तीनों विकल्प को आपको सजाना है। तीनों विकल्प पढ़ने के बाद इसका एक ही विकल्प चुनना है। तो सबसे पहले दूसरा विकल्प होगा, उसका पहला विकल्प होगा, उसका तीसरा विकल्प होगा, अर्थात 3 नंबर विकल्प सबसे ज़्यादा। इसका 8वां सवाल है कि लुढ़कना और खिसकना की समझ बच्चों में क्यों बनानी चाहिए। आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है क्योंकि पाठ्य पुस्तक में इस अवधारणा को सलाह दी गई है। दूसरा है क्योंकि यह आकृतियों को काफ़ी आसान गुण है। और तीसरा है क्योंकि आकृतियों के वे गुण जो सीधे सीधे दिखते नहीं हैं। और चौथा है क्योंकि यह गुण आकृति की बाकी गुणों की समझ बनाने में मदद करता है। तो जाहिर है कि तीसरा और चौथा विकल्प ज़्यादा सही है, क्योंकि आकृतियों के वे गुण हैं जो सीधे सीधे नहीं दिखते हैं और चौथा ये मदद करेंगे, इसलिए तीसरा और चौथा विकल्प सबसे ज़्यादा। प्रश्न 9 में कक्षा में 2 में 3 आयामी और 2 आयामी आकृतियों के आपसी रिश्ते का अवलोकन करने के लिए कुछ गतिविधि करा सकते हैं। एक से ज़्यादा विकल्प आप चुन सकते हैं, जैसे 3 आयामी आकृतियों को रंग की मदद से जांचना, 3 आयामी आकृतियों की कॉपी में पेंसिल के मदद से ट्रेस करना, और तीसरा है किसी ठोस चीज़ को कपड़े के पीछे छिपाकर टॉर्च की मदद से उस चीज़ की परछाई देखना, और चौथा है किसी ठोस चीज़ को छापकर देखना। तो इसमें एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। इसका चारों विकल्प सही नज़र आता है। सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों विकल्प इसके सही होंगे। इस आकलन का अंतिम सवाल है कि कक्षा 2 के शिक्षक राकेश जी ने एक खेल खिलवाया। बच्चों को अपने आसपास की चीज़ें इकट्ठा करके ऊंची मीनार बनानी थी। मीनार बना लेने के बाद बच्चों से चर्चा की गई कि सबसे ऊंची मीनार क्यों बनी। इसमें एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। पहला है बच्चों में ऊंची शब्द की समझ विकसित करना, दूसरा है बच्चों में चपटे शब्द की समझ विकसित करना, तीसरा है बच्चों में आसपास की चीज़ों के साथ खेलने का कौशल विकसित करना, और चौथा है बच्चों में मीनार शब्द की समझ विकसित करना। एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। जाहिर है कि पहला और दूसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है कि बच्चों में ऊंची शब्द और चिपटा शब्द का समझ विकसित करना। इस प्रकार यह आकलन समाप्त हुआ। आप इसका PDF भी अपने पास रख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।